अब उसे मत बोलना। कूटेंगे इसको। चलो सुना चुप है। तो केस 2 क्या, अच्छा केस 1 हो गया था ना, केस 2 पढ़ाना है। When V naught C is written in V naught L, तो सर V naught C बड़ा है V naught L से, तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए? इधर मेरा V naught R, V naught C माइनस V naught L, सर बीच में दोनों रिजल्टेंट आएगा, दैट इज V naught। आया ना, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो जब ऐसा होता है सर, तो हम कह सकते हैं सर कि मेरा जो V naught आएगा वो मेरा क्या आएगा, V naught R का होल स्क्वायर प्लस V naught C माइनस V naught L का होल स्क्वायर। हम बताए थे जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, तो सर हम कह सकते हैं V naught का प्रॉब्लम अगर हम Z कह दें तो Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ C माइनस एक्सएल का, C माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब यहां पर ध्यान देना, मेरा V naught क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? लैग कर रहा है सर। तो यहां पर मेरा V क्या है सर, लैगिंग। V क्या है, लैगिंग। और ये क्या दिख रहा है सर हमको, क्या VC और क्या RC क्या बिहेव लाइक RC सर्किट। कोई दिक्कत? और RC में भी मैं लैग करता था और RL में लीड करता था, याद है कि नहीं? ये क्या मेरा Z और ये क्या मेरा V naught। अगर तुम मुझे पूछा 10 5 बताओ, फिर 5 बताओ, 5 क्या आएगा सर? इस ग्राफ को यहां लेके आ जाइए, है ना। तो अगर ये मेरा 5 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 10 इनवर्स। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, V naught C माइनस V naught L ना, V naught C माइनस V naught L अपॉन V naught। तो अगर आगे में लिखे तो 10 5 Z अपॉन, है ना, अरे Z बोल रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, C माइनस एक्सएल अपॉन R। आया ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम पता है पावर फैक्टर क्या होता है मेरा, cos फाइव के बराबर होता है। तो पावर फैक्टर ऑफ cos फाइव के बराबर, cos फाइव को इसके यहां लेके आ जाओ। तो cos फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है यहां पर, V naught R अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा, V naught। तो R बाई Z। तो cos फाइव निकाल दिए, फाइव निकाल दिए, Z निकाल दी, V naught निकाल दी। क्या कुछ निकाल सकता है? नहीं सर, बस इतना है, फटाक बना दो इसको। खुला रहता है, बंद कब रहता है, चुप रहे हैं। यहाँ सुनिए सर, केस 2 हो गया बेटा, केस 2 हो गया, केस 3 में आना। केस 3 क्या हो, कुछ बोल ठीक है सर, सुन नहीं पाते हैं, काम कमजोर है मेरा। केस 3 देखना, केस 3, केस 3 जो है सर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और ये इंपॉर्टेंट केस है और इसमें सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा। सुनो ध्यान से, एक बार बताओ, जब हम ये आरएलसी पढ़ना शुरू किए थे तो आरएलसी में क्या किया सर, कभी एल को ज्यादा किए, कभी सी को कम किए, कभी सी ज्यादा किए, कभी एल को कम किए, ये किया ना। क्या टीम बन सकता है सर, एक बार एल ज्यादा सी कम, सी ज्यादा एल कम, और एल और सी बराबर, एल और सी बराबर, ये सर नो यार, आया ना। तो एल और सी जब बराबर रहेगा तो देखिएगा, जब हम क्या करें, दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें, मतलब एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दें, वी नॉट एल को वी नॉट सी के बराबर कर दें। ये केस को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज रेजोनेंस, वोल्टेज रेजोनेंस, ठीक है। इसमें तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन फिक्स होता है जब मेरा क्या हो, वी नॉट एल वी नॉट सी के बराबर हो जाए। मतलब सर अगर मेरा वी नॉट एल वी नॉट सी के बराबर है तो एक्सएल मेरा एक्सी के बराबर होगा,
एक्सएल मेरा एक्सी के बराबर होगा। तो सर ग्राफ में दोनों से क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या? अबे रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बताओ हमको, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा, सिर्फ आर बचेगा ना, सिर्फ आर बचेगा। सर अगर ये ग्राफ था, ये मेरा था एक्सएल, ये था एक्सी, ये था आर, ये दोनों क्या हो गया, बचा क्या? तो सर एक बार समझना, तो अगर आर है, अगर आर एलाइव है तो एलाइव क्या रहेगा, सिर्फ वी नॉट। मतलब मेरा जितना भी प्रॉब्लम है सब आर का नाम, और जितना भी वोल्टेज सब वी नॉट के ना, सॉरी वी नॉट आर के नाम। तो सर अगर मेरा रिएक्टेंस ही नहीं है, रिएक्टेंस नहीं है, तो इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब जेड किसका हो जाएगा? अच्छा अभी तक तुम देख लो, अभी तक एक्सएल माइनस एक्सी कर रहे थे, या एक्सी माइनस एक्सएल कर रहे थे, और उसमें फिर आर को हटा रहे थे। तो ये सबसे मिनिमम कंडीशन है। तो आर क्या रहेगा मेरा, मिनिमम। आर क्या रहेगा, मिनिमम। करंट क्या होता था, वी नॉट अपॉन जेड, या वी अपॉन जेड कर लो, वी अपॉन जेड। अरे आर बाई वी बाई आर है ना। तो वी मेरा क्या है, वी नॉट आर के बराबर, और जेड क्या है, आर के बराबर। ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम ये। तो सर अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन से कंडीशन में करंट मैक्स होता है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? वोल्टेज रेजोनेंस में मेरा करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चंद्र जी सुनो, यहाँ सुनो, अब सुनो सर, मेरा आई क्या हो गया, मैक्स। एक बात समझना सर, जब मेरा एक्सएल मेरा एक्सआर के बराबर, सॉरी एक्सी के बराबर होना ना, तो एक्सएल मेरा एक्सी के बराबर, एक्सएल क्या था, ओमेगा एल, एक्सी क्या था 1 बाई ओमेगा, यहां भेजो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, और ये कौन सा ओमेगा, कौन सा ओमेगा, रेजोनेंस, कौन सा, रेजोनेंस, रेजोनेंस ओमेगा। अच्छा एक बताओ, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट एलसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट। ये दो फॉर्मूला अपने जहन में बैठाना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एलसी, रेजोनेंस ओमेगा 1 बाई अंडर रूट एलसी। इसमें जितना बात हम बता रहे हैं सब बात एकदम 110% इंपॉर्टेंट है। जितना चीज यहां लिखे हैं हम, सब कुछ इससे पहले लिखे थे कि इसमें करंट मैक्सिमम होता है, क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि आर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अरे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब समझो ना, समझने की चीज है ये सर, करने की चीज कुछ भी नहीं है सर। अच्छी बात समझना, कर लो कर लो कर लो, बात कर लो, ठीक है। तो सर यहां समझना एक चीज, अगर तुमसे कोई पूछता है कि मिटा के बताएंगे, बोलो पूरा चीज, बस इंट्रोडक्शन देना। एफ आर मतलब रेजोनेंस, जब ये जीरो रहेगा, जब ये जीरो रहेगा तो आर के बराबर रहेगा, एक्सएल क्या हो जाएगा जीरो, एक्सी क्या हो जाएगा जीरो। हाँ या ना यार, आराम से ना। अच्छा उसके बाद जब मेरा एफ आर, फ्रीक्वेंसी जीरो हो, फ्रीक्वेंसी जीरो हो, अब मेरा फ्रीक्वेंसी एफ आर के बराबर आ जाए, फ्रीक्वेंसी एफ आर के मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो मेरा आर के बराबर रहता है सर, इस पर कोई फर्क नहीं ना पड़ता है यार। अच्छा एक्सएल एक्सी के बराबर, और सर और जेड क्या हो जाता है, जेड जीरो बोल रहे हैं, जेड के आर के, हाँ या ना यार। तो फील करना कि फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तब कहीं ना कहीं ग्राफ में एक्सएल एक्सी के, अरे हाँ या ना यार। अच्छा जब ग्राफ बनता था, जब ग्राफ बनता था एक्सएल ऐसा था और एक्सी नहीं आया, तो एक चीज क्लियर से, ग्राफ यहां पर कट करना कंपलसरी है, और जहां पर ग्राफ कट किया दैट इज माय रेजोनेंस,
ग्राफ बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का, सॉरी जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड वर्सेस, जब इसका ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी जेड, सॉरी फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड था ना यार, देखो तो जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी था, जेड भाई सही लिखे थे, कोई बात नहीं। तो जहां पर कट, अच्छा हाँ यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, यहाँ हो जाता है कभी कभी, मतलब इतना सिली मिस्टेक हो जाता है ना कभी कभी। देखो जहां पे कट किया हो मेरे क्या रेजोनेंस आया, समझ फील कर पा रहे हो, क्लियर है। अब ग्राफ बनाते हैं, सही किया सही किया, अरे ये सब ओ बाप रे बाप, औरतों के साथ शॉपिंग कहीं मत जाना, हम जाके देख पछता चुके हैं भाई साहब, एक तो पका दी वो झोला एकदम, आपको जाना ही पड़ेगा आपकी मम्मी, हाँ मम्मी भाई अपना माँ के साथ, मम्मी के साथ गए थे हम, ठीक है चलने का चल गए ईद में, ऐसे हम बेचारा मासूम जैसे खड़ा है, हाथ लाल हो गया है, उनका मार्केट खत्म नहीं हो रहा है, कभी ये कभी वो याद करके ले रही है, लड़की है, लड़की और लड़की है मम्मी हाँ वो होता ही है, अब मम्मी भी छोड़ा, तुम लोग लेके चल जाएंगे, छोड़ेगी तुम लोग, बस वही चीज है, 6:30 में हमको छोड़ दीजिएगा, 6:15 में सब कोई टाइम फिक्स करके आता है कोचिंग में, घुसता है टाइम फिक्स करके कि इतना बजे छोड़ दीजिएगा हमको, वरना आज गोली मार देंगे। हाँ ठीक है मेरी जान, चल जाना, ठीक जान मत दे अपना। जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखना बेटा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पहले क्या बता, ये क्या होता है एक्सेल, ये क्या होता है, अरे यार ये क्या होता है, क्या सर ये जो दो ग्राफ बनाए हैं, क्या समझना, जो दो ग्राफ बनाए हैं, क्या दो ग्राफ कट कट रहे हैं, कट कर रहा है, वेरी गुड, अगर दो एक दो ये दो ग्राफ एक दूसरे कट कर रहा है और किस पॉइंट जिस पॉइंट में करते क्या होता है, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। तो सर ग्राफ जो आना चाहिए वो ऊपर से आना चाहिए, उसके बाद फिर देखो क्या होता है ग्राफ में, ग्राफ कुछ ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है, हम अभी बस इस पॉइंट समझना, इस पॉइंट में कट होना चाहिए, और ये पॉइंट क्या है मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, ग्राफ बनाना साथ में, ठीक है। अच्छा तुम जो पढ़ा रहे थे तब क्या हो रहे थे, क्या बनाए थे, क्या करो, जब कुछ हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जब मेरा एफ 0 होता है तो आर के बराबर एक्सएल 0 एक्सी 0, ठीक, उसके बाद जब मेरा फ्रीक्वेंसी एफ आर के बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी एफ आर के बराबर, तो सर मेरा क्या होता है एक्सएल एक्सी के बराबर, क्या इस पॉइंट पे बराबर दिख रहा है, हाँ सर, और जिस पॉइंट बराबर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसमें सवाल पूछ चुका है, इसलिए बार बार इसको इंसिस्ट कर रहे इतना कि इस पर सवाल पूछ चुका है। अब ग्राफ बनाते हैं सर, ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है, उसको ऐसे उठ के जाता है, दैट्स इट, ये ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बना है ये मेरा आरएलसी का ग्राफ बना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और ग्राफ बनता है इसमें, अच्छा इसे बना लो पहले, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोबारा देखना, आया जहां पे करे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फिर उठता है, इसको छुएगा नहीं, टच नहीं करता है, टच करता हुआ दिखता है लेकिन टच नहीं करता है, ठीक है। बाद में लिखना है, रिकॉर्डिंग से लिख रहे हो, आओ अब देखते हैं आई वर्सेस एफ ग्राफ, आई वर्सेस एफ का ग्राफ देखिएगा, ना सुनो क्या हुआ यहां पर, ये जिस आई वर्सेस एफ ऐसे ग्राफ आता है और आई मैक्स का पॉइंट ये होगा, जहां पे क्या है इसको आई मैक्स पॉइंट बोलते हैं, इस पर सवाल है आगे करवाएंगे, तो मतलब इसमें जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये ग्राफ है। अब सुनिए पहले आंसर, अब ये जगह हम आरएलसी पूरा पढ़ा चुके हैं, आरएलसी पूरा पढ़ा चुके हैं, अब आरएलसी खत्म, अब तुमको आज तक तुम जितना फॉर्मूला याद किए सब भुला देंगे, सब भुला देंगे, बस 4 जे स्टार से, 4 जे स्टार से, बिना इसको
टाइम फॉर जे स्टार। सुनो यहाँ पर पहला चीज, ये ग्राफ याद रखना। कोई दिक्कत है इस ग्राफ में? नहीं, ये ग्राफ तुमको एकदम रूप याद होना चाहिए, एकदम कंफर्म। दूसरा, ये पहला था। दूसरा सर, दूसरा बात समझना, तुम फाइव कुछ फॉर्मूला पर थी, फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स, कुछ था, कुछ था, सब में था, ठीक। और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक फाइव पढ़े थे और एक पावर फैक्टर। कहां गया रियान? क्या हो रहा है? हम बोले तुम चल गया क्या वहां? सुनो यहाँ पर 10 फाइव क्या होगा यहाँ पर, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। तीसरा, आई करंट क्या होगा मेरा, वी बाई जेड। बस ये तीन खत्म, सारा सवाल से हो जाएगा। अब एक्स क्या है सर, रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस मतलब एक्सएल एक्सआर है ना, एक्स एक्सएल एक्सआर बोल रहे हैं, एक्सएल और एक्ससी। जिस तरह ग्राफ, जिस तरह क्वेश्चन में दिखेगा उस तरह का हम रख देंगे। यहाँ नीचे आर आएगा, दैट इज कंपलसरी। करंट निकालने तो जेड निकालना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। ठीक है, एक सवाल करते हैं इस पर। एक सवाल करते हैं, सवाल देखने तो। ये मेरा V1, ठीक है, ये मेरा V3, ये मेरा V2, ठीक है। V2 V1 V3 दिया हुआ है, ठीक है, निकालना है। चलो साथ में आ जाओ, चलो स्पीड में है ना। अच्छा, वैल्यू लिखे हुए नहीं कि किसी का, वैल्यू ही नहीं लिखे सर। वैल्यू दिया हुआ है 30 वोल्ट, इसका दिया हुआ है 60 वोल्ट, इसका दिया हुआ है 100 वोल्ट। चलो, अब वोल्ट दिया है मतलब ये इतना वोल्टेज खा रहा है, ये इतना वोल्टेज खा रहा है, ये इतना वोल्टेज खा रहा है। हम रेजिस्टेंस नहीं दिए, ठीक है। अगर समझ ध्यान से, पहले V1, पहले V1, फिर V2, फिर V3। अच्छा, V1 किसे बीच है, V1 किसे बीच है, RL के बीच, RL के बीच C नहीं है, R इधर, L इधर, पैथा खत्म। 60 और 30 का स्क्वायर कर दो, तो 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, जो आएगा निकाल देना, ठीक है। V2 आए, V2 को V2 किस बीच, C, तो L और C, L माइनस 100 माइनस 60 कितना, अरे कितना 40। V3, V3 क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन। V3 क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन, निकालो, दिमाग लगाओ। V3 का देखो ना, V3 ये पूरा V3 आ रहा है, इन दोनों कितना निकालिए, और इसका ये कर देना, फायदा करो, गया। अरे नहीं आया, दोबारा देखो। आर इधर, आर कितना है, आर का वोल्टेज कितना है 30, ठीक है। कौन बड़ा है, सी, अरे यार सी बड़ा है, ग्राफ नीचे आएगा। और 100 माइनस 60 कितना, 40, बीच में कितना आएगा 50, खत्म। नहीं आया, कुछ याद करना पड़ रहा है जी, कुछ भी नहीं याद करना पड़ा ना। अच्छा, और निकालो, और क्या लिखवाए थे, आई बताओ, आई के लिए क्या चाहिए, वी सप्लाई मतलब वी पूरा अपॉन जेड, ठीक है। हमको दोनों पता नहीं है, हमको दोनों पता नहीं है, मत निकालो, पहले से निकालते हैं, ये दोनों पता नहीं है। अच्छा, क्या फाई निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जल्दी बताओ क्या लिखवाए थे, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। तो एक्स यहाँ पे क्या लोगे, एक्स क्या लोगे, और एक्स क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा 40, 40 बटे आर कितना है 30, 4/3, तो 10 इनवर्स 4/3। अबे एक्स मत, बड़ा कौन है 100, 100 माइनस कितना, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, अरे मजा आ रहा है ना। आगे फाइव आ गया तो कॉस फाइव भी निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद सब निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बात बताना, तुम ये निकाले हो V3,
ऐसा z जो आएगा, क्या z अभी हमको चाहिए नहीं फिलहाल, फिलहाल इतने रहने दो, ठीक है। और कुछ निकाल सकते हैं इसमें, v सप्लाई निकल गया क्या, v सप्लाई कितना है, v सप्लाई कितना है, चलो बताओ। 50 के बराबर है ना, तीनों पे जा रहा होगा यार, v3 में v सप्लाई है, तीनों पे कितना वोल्टेज जा रहा है, तो इसका पीक कितना आएगा, पीक कितना आएगा, √2 टाइम्स, खत्म। तो ये v3 मेरा क्या है, v सप्लाई के, तो पीक वैल्यू कितना आएगा 50 √ तो इक्वेशन लिखने बोले कि v सप्लाई का इक्वेशन लिखो, v सप्लाई का इक्वेशन क्या आएगा 50 √2, ये 53 हो जाएगा ना, ये 53 हो जाएगा, 50 √2 साइन प्लस प्लस हो गया माइनस, अरे माइनस ना 53, माइनस कहां से नहीं समझ आया, दिमाग है, सी बड़ा है ना, नीचे ना आएगा, लैगिंग कर रहा है ना, v क्या कर रहा है यहां पर, लैगिंग कर रहा है ना जी, कितना बार बताएं तुमको, R L, तो ये तुम्हारा है 60, ये है 100, तो ये कितना आएगा, तो लैगिंग नहीं कर रहा है जी, कहीं बीच में ना आएगा, भी लैगिंग नहीं कर रहा है, तो v50 √2 साइन ओमेगा टी -50। क्या ये सवाल देखा इतना कुछ पूछे तुम बता सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर रिकॉर्डिंग कम भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, काफी है, हमको पढ़ाने दो और क्लासेस भी हैं।